बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 9 का जो टॉपिक स्टडी करने लगे हैं वो है मैकेनिज़्म फॉर एक्सक्रीशन इन प्लांट। मैकेनिज़्म का मतलब क्या है कि हम लोग ऐसा प्रोसेस स्टडी करेंगे प्लांट्स के अंदर जो रिलेटेड किसके, एक्सक्रीशन के, यानी कि एक्सक्रीट का मतलब क्या ना कि जो चीज़ बॉडी से रिलीज़ होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल स्वेटिंग हमें आती है, यानी कि पसीना आता है, तो वो क्या होती है, एक्सक्रीशन है हमारी बॉडी की। ठीक है, यूरिन है तो वो क्या, एक्सक्रीशन है हमारी बॉडी का। इसी तरह प्लांट्स में भी बहुत सारी एक्सक्रीशंस होती हैं, चाहे वो गैसेस की फॉर्म में हो, चाहे वो वाटर की फॉर्म में हो। ठीक है, वाटर ड्रॉपलेट्स हों, तो इनको आप लोग क्या बोलते हो, एक्सक्रीशन। तो सबसे पहले हम जो जो एक्सक्रीशन पढ़ने लगे हैं वो है एक्सक्रीशन ऑफ एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। यानी कि आपको पता है कि जो प्लांट है वो ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं एज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, बट आपने ये भी पढ़ा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी प्लांट रिलीज़ करते हैं एट नाइट टाइम। तो वो कौन सी कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वो होती है एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट की बॉडी में जितनी भी एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो प्लांट की क्या होती है, एज एक्सक्रीशन होती है। वो प्लांट की बॉडी से रिलीज़ हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो प्लांट की बॉडी की नीड नहीं होती। ड्यूरिंग देखिए डे टाइम में क्या होगा कि जो प्लांट है वो क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करता है। ठीक है, कहाँ से लेता है कार्बन डाइऑक्साइड को, एयर में से लेता है। ठीक है, और वो प्रोड्यूस कब होती है, सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान फॉर फोटोसिंथेसिस। समझ आ गई कि प्लांट ऐसी कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करता है जो सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान यूज़ बन गई होती है। ठीक है, प्रोड्यूस हो चुकी होती है, उसी कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट यूज़ करता है। किस लिए यूज़ करता है, फॉर फोटोसिंथेसिस। कैसे, अब देखें एट अ टाइम ये दोनों प्रोसेस चल रहे हैं, रेस्पिरेशन का भी और फोटोसिंथेसिस का भी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है वो कभी भी स्टॉप नहीं होता। स्टॉप ऑफ रेस्पिरेशन मीन्स डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। सो रेस्पिरेशन का प्रोसेस कभी स्टॉप नहीं होगा, बट जो फोटोसिंथेसिस है वो सिर्फ डे टाइम में होगी। रात के टाइम पे सिर्फ सेलुलर रेस्पिरेशन होगी। अब वो क्या बता रहे हैं, जिस रेस्पिरेशन के टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड बन चुकी थी प्लांट के अंदर, उसी को प्लांट क्या करता है, यूज़ करता है फोटोसिंथेसिस में। जबकि नाइट टाइम में फोटोसिंथेसिस तो नहीं होगी, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा, इस टाइम पे प्लांट के लिए वेस्ट प्रोडक्ट हो जाएगा। अब वो प्लांट को नहीं चाहिए, लेकिन रेस्पिरेशन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है उसके अंदर। तो क्या करता है प्लांट, एक्सेसिव कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी बॉडी से रिलीज़ करवा देता है बाय द जनरल सरफेस के थ्रू या स्टोमेटा के थ्रू। इसको आप क्या बोलते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन। इतनी समझ आ गई स्टूडेंट्स आपको कि हमने क्या कहा, डे टाइम में प्लांट के अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन भी हो रही है और फोटोसिंथेसिस भी हो रही है। सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान जो प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है उसी को यूज़ कर लेता है फोटोसिंथेसिस में। लेकिन नाइट के टाइम पे चूंकि आपको पता है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता, तो प्लांट के लिए जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है वो फजूल है। ठीक है, वो एक्स्ट्रा है। तो प्लांट क्या करता है कि उसको स्टोमेटा या जनरल सरफेस के थ्रू अपनी बॉडी के अंदर से रिलीज़ कर देता है एज एन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन प्लांट के लिए क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, हम लोग कहेंगे एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट के लिए क्या है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। सेम इसी तरह से कहते हैं, सिमिलरली ऑक्सीजन प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के दौरान लार्ज अमाउंट में क्या होती है, ऑक्सीजन रिलीज होती है, और वो सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान यूज़ कर लेता है प्लांट डे टाइम में। ठीक है, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगी एटमॉस्फेयर में थ्रू स्टोमेटा। कुछ वो यूज़ कर लेगा प्लांट रेस्पिरेशन के लिए नाइट के टाइम पे, और जो बहुत सारी जो ऑक्सीजन हो जाएगी जो एक्स्ट्रा है वो आपकी इन्वायरमेंट में रिलीज़ हो जाएगी बाय द हेल्प ऑफ स्टोमेटा। अब सेकंड जो हमारे पास है वो है एक्सक्रीशन ऑफ वाटर। हमने पहले पढ़ लिया कार्बन डाइऑक्साइड भी प्लांट के अंदर जो कि एक्स्ट्रा होगी वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, प्लस ऑक्सीजन जो कि फोटोसिंथेसिस का बाय प्रोडक्ट है, ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। गैसेस की फॉर्म पढ़ी, अब हम पढ़ेंगे एक्सक्रीशन ऑफ वाटर। यानी कि प्लांट क्या करता है, वाटर भी एक्सक्रीट करता है, यानी कि अपनी बॉडी से वाटर को भी रिलीज़ करता है। आपको पता है जो प्लांट है वो लार्ज अमाउंट में वाटर जो है वो उसको स्टोर कर लेते हैं अपने वैक्यूल के अंदर। ठीक है, प्लांट के अंदर एक वैक्यूल एक ऑर्गेनेली है, और वो भी क्या होता है, लार्ज साइज़ का होता है। जितना न्यूक्लियस इतना बड़ा लार्ज होता है कि न्यूक्लियस को प्लांट की एक साइड पे मूव करवा देता है। ठीक है, इस वैक्यूल के अंदर प्लांट क्या करता है, लार्ज अमाउंट में वाटर को स्टोर कर लेता है, ताकि ट्रांसपायरेशन के दौरान प्लांट के अंदर वाटर की डिहाइड्रेशन ना हो जाए, तो वो स्टोर करके रखता है।
ठीक है। इसके रिजल्ट में क्या हो जाता है, टर्गर। टर्गर क्या होता है, प्लांट के अंदर वैक्यूल है, वैक्यूल के अंदर बहुत सारा वाटर स्टोर हो चुका है। अब प्लांट के अंदर वाटर स्टोर होने की वजह से उस वैक्यूल का स्ट्रक्चर क्या हो गया, रिजिड हो गया, यानी कि टर्जिडिटी आ गई है उसके अंदर। अब ये प्रोवाइड करता है सपोर्ट सॉफ्ट पार्ट ऑफ द प्लांट्स को, जितने भी प्लांट के सॉफ्ट पार्ट्स हैं, लाइक जो लीव्स हैं, ठीक है, टिश्यूज़ हैं, उनको क्या करेगा, यहीं से वाटर मिलेगा। अगर प्लांट के पास एक्स्ट्रा वाटर है तो वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा प्लांट का एक्स्ट्रा वाटर। किस तरह से, दो वे से। एक तो आप लोग बहुत ज़्यादा वेल नोन है इससे, ट्रांसपरेशन के प्रोसेस से, और सेकंड आपके पास है, सेकंड प्रोसेस पहले हम लोग ट्रांसपरेशन को स्टडी करते हैं, यानी कि हमने एक्स्ट्रा वाटर के बारे में बात की है। तो एक्स्ट्रा वाटर जो है वो रिमूव होता है बाय द प्रोसेस ऑफ लीव, और लीव के लोअर एपिडर्मिस में स्टोमेटा प्रेजेंट होता है, वहाँ से क्या होगा, प्लांट का एक्स्ट्रा वाटर रिमूव हो जाएगा। देखिए डे टाइम में क्या होता है, लाइट बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, सनलाइट की इंटेंसिटी हाई होती है, तो प्लांट क्या करता है, अपना एक्स्ट्रा वाटर ट्रांसपायरेशन के प्रोसेस से, यानी वेपर्स की फॉर्म में प्लांट के अंदर से वाटर एक्स्ट्रा रिलीज़ हो जाता है, और वो वेपर्स आपको नज़र नहीं आते। ठीक है, जिस तरह से अगर आप लोग वाटर को बॉयल करते हैं, हाई टेम्परेचर देते हैं, उस टाइम में आपको वाटर भाप की या स्टीम की फॉर्म में नज़र आ रहा होता है, जबकि जब प्लांट के अंदर से रिलीज़ होता है तो वो आपको नज़र नहीं आता। तो 3 टाइप ऑफ ट्रांसपरेशन है। एक है स्टोमेटल ट्रांसपरेशन, यानी कि ऐसी ट्रांसपरेशन जो स्टोमेटा के थ्रू होगी, यानी कि जो स्मॉल पोर्स या होल्स के थ्रू होगी। सेकंड है क्यूटिकल ट्रांसपरेशन, यानी कि आपने पढ़ा था वैक्सी क्यूटिकल प्रेजेंट होती है एपिडर्मिस के ऊपर, ठीक है, जो डिहाइड्रेशन से भी बचाती है क्योंकि वो वैक्सी होती है। नेक्स्ट है लेंटिकुलर ट्रांसपरेशन। लेंटिकुलर्स हमने पढ़े थे, लेंटिसेल से वर्ड निकला है, जैसे स्टोमेटल वर्ड स्टोमेटा से निकला है, इसी तरह से लेंटिकुलर जो वर्ड है वो निकला है लेंटिसेल से। और लेंटिसेल से आपने पढ़े थे जो बार्क होती है, यानी कि जो प्लांट की स्टेम होती है ब्राउन कलर की, उसके ऊपर आपने देखा होगा स्मॉल स्मॉल से होल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, उन होल्स के थ्रू बार्क में, इन होल्स को आप लोग बोलोगे लेंटिसेल्स। जैसे आपने कहा कि लीव्स के ऊपर स्मॉल होल्स प्रेजेंट होते हैं, इनको आपने नेम दे दिया स्टोमेटा का। इसी तरह से बार्क के ऊपर स्मॉल होल्स प्रेजेंट होते हैं, इनको आपने नेम दे दिया लेंटिसेल्स का। अब इन लेंटिसेल्स से ट्रांसपैरेशन होगी, यानी कि एक्स्ट्रा वाटर रिमूव हो जाएगा, तो आप क्या कहोगे इसको, लेंटिकुलर ट्रांसपैरेशन। अब देखिए आपके पास ये प्लांट है, प्लांट की लीफ में क्या प्रेजेंट है, आपके पास स्टोमेटा, और इसकी लोअर एपिडर्मिस पे देखिए आपको क्या नजर है, क्यूटिकल, जो यानी कि जो वैक्सी लेयर थी, यहाँ से ट्रांसपायरेशन हो रही है। उसके बाद लेंटिसेल देखिए कहाँ पर प्रेजेंट है, बार्क पे, यानी कि स्टेम के ऊपर प्रेजेंट है। एरियल पार्ट पे आपके पास दो चीज़ें प्रेजेंट है, यानी कि लीफ के ऊपर स्टोमेटा भी प्रेजेंट होगा और लेंटिकुलर्स भी प्रेजेंट होगी, यानी कि लेंटिसेल्स, क्यूटिकल्स। अब देखिए बार्क ऑफ ट्री में आपके पास लेंटिसेल्स और लीफ पे आपके स्टोमेटा, दोनों के प्रोसेस के थ्रू आपके पास क्या होगा, ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस हो जाएगा, यानी कि वाटर एक्स्ट्रा रिमूव हो जाएगा। उसके बाद है आपके पास नेक्स्ट पॉइंट गुटेशन का, ठीक है, यहाँ पर आपके पास गुटेशन और ड्यू ड्रॉप्स दो डिफरेंट चीज़ें हैं, ठीक है। प्लांट के ऊपर आप लोग समटाइम सुबह सुबह उठते हैं, सैर के लिए निकलते हैं, आप लोगों को नज़र आता है कुछ जो प्लांट्स की लीव्स होते हैं उसके ऊपर वाटर के ड्रॉपलेट्स होते हैं, ठीक है। एक ड्रॉपलेट्स होते हैं ड्यू ड्रॉप्स, यानी कि वो क्या होता है, प्लांट का जो शबनम के कतरे होते हैं, यानी कि जो एयर में से वाटर निकला होता है, ठीक है, वो आपके पास क्या होंगे, ड्यू ड्रॉप्स। जबकि जो गुटेशन होती है वो प्लांट का अपना वाटर होता है, जो प्लांट की बॉडी से रिलीज़ होकर उसकी लीव की सरफेस पे आके कलेक्ट हो जाता है। समझ आ गई, गुटेशन और ड्यू ड्रॉप्स दो डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ हैं। ड्यू ड्रॉप्स क्या होंगे, लीफ के ऊपर ऐसा वाटर ड्रॉपलेट्स जो कि इन्वायरमेंट से उसके ऊपर गिरा है, जो आप लोग बोलते हैं शबनम के कतरे हैं। जबकि जो गुटेशन होती है वो प्लांट का ऐसा वाटर ड्रॉपलेट होता है जो प्लांट की बॉडी से, अपनी बॉडी से रिलीज़ होकर उसके सरफेस के ऊपर कलेक्ट हो जाता है। अब देखिए गुटेशन में क्या बताया हुआ है, एट नाइट व्हेन स्टोमेटा क्लोज, जब स्टोमेटा बिल्कुल क्लोज हो जाएगा नाइट के टाइम पे, तो काफ़ी सारे प्लांट्स ने अपने अंदर एक्सेस वाटर जो है वो क्या कर लिया होता है, स्टोर कर लिया होता है, किसकी वजह से, जाइलम टिश्यू की हेल्प से। समझ आ गई स्टूडेंट, नाइट टाइम में बता रहे हैं कि जब स्टोमेटा क्लोज हो जाता है तो उस टाइम तो प्लांट अब वाटर नहीं ले सकेगा, लेकिन क्या बता रहे हैं कि उस टाइम पे प्लांट ने तब तक के लिए बहुत सारा वाटर अपनी बॉडी में स्टोर कर लिया होता है विद द हेल्प ऑफ जाइलम टिश्यूज़। तो ये वाटर अब प्लांट की बॉडी से डे टाइम में रिलीज़ हो जाएगा।
बहुत सारे प्लांट ऐसे लाइक ग्रासेस जो हैं उनमें स्पेशलाइज्ड मैकेनिज्म होता है, एक स्पेशल मैकेनिज्म जिसको आप लोग क्या बोलते हो, गुटेशन। वो क्या होता है, अपना प्लांट का बॉडी नाइट टाइम में एक्सेस वाटर रिमूव कर देते हैं जो आपको डे टाइम में नज़र आ रहा होता है। Glutation involves the release of water droplets through the small pores located at the tip और edges of leaves। यानी कि जो लीव्स के कॉर्नर्स होते हैं, जो एजेस होते हैं, टिप्स होती हैं, वहाँ पर स्मॉल पोर्स प्रेजेंट होते हैं। उन पोर्स के थ्रू लीव के ऊपर वाटर कलेक्ट होना शुरू हो जाता है, जिस वाटर के ड्रॉपलेट्स को आप लोग नेम दे देते हो गुटेशन का। ये प्रोसेस जो है वो रेगुलेट करता है प्लांट के अंदर वाटर के कंटेंट्स को। अब देखिए यहाँ पर आपको बताया हुआ है ब्लू ब्लॉक में, गुटेशन इज़ अ डिफरेंट फॉर्म फ्रॉम ड्यू फॉर्मेशंस। ठीक है, गुटेशन किससे डिफरेंट है, ड्यू फॉर्मेशन यानी ड्यू ड्रॉप से। ड्यू मीन्स द वाटर ड्रॉपलेट ऑन द सर्फेस ऑफ लीफ फॉर्म्ड बाय द कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर। ठीक है स्टूडेंट्स, गुटेशन आपके पास क्या है, जो प्लांट का अपना वाटर है, एक्स्ट्रा वाटर जो उसकी लीव की सरफेस पे आ जाता है बाय द हेल्प ऑफ स्पोर्स या पोर्स। ठीक है, जबकि गुटेशन क्या है, ड्यू ड्रॉप्स क्या हैं, ड्यू ड्रॉप्स ऐसे वाटर के ड्रॉपलेट्स हैं जो एयर में से कंडेंस होके यानी कि थोड़े से कूल डाउन होके वेपर्स की फॉर्म से वो कन्वर्ट किस में हो रहे हैं, कंडेंस होके वाटर ड्रॉपलेट्स में। ठीक है, और वो ड्रॉपलेट्स कहाँ पर, लीव के कॉर्नर्स पे कलेक्ट हो जाते हैं। इनको आप लोग नेम दे देते हो ड्यू ड्रॉप्स का। ठीक है, अब ये देखिए आपको डिफरेंट नज़र आ रहे हैं। तो ये आपके पास क्या है, ड्रॉपलेट्स, आपके पास है गुटेशन डिफरेंट प्लांट्स पे, इस तरह से आपको गुटेशन नज़र आती है। उसके बाद है एक्सक्रीशन ऑफ अदर मेटाबॉलिक वेस्ट। हमने पढ़ा कार्बन डाइऑक्साइड यानी गैस की फॉर्म में, वाटर की फॉर्म में हमने गुटेशन देख लिया। अब हम देखेंगे अदर मेटाबॉलिक वेस्ट। प्लांट अडॉप्ट डिफरेंट मेथड टू रिमूव अदर मेटाबॉलिक वेस्ट इन देयर बॉडी, यानी कि डिफरेंट मैकेनिज्म, डिफरेंट मेथड्स होते हैं प्लांट के जो वो डिफरेंट मेटाबॉलिक वेस्ट को अपनी बॉडी से रिलीज़ करवाते हैं जिसकी हेल्प से। ठीक है, कुछ प्लांट क्या करते हैं, स्टोर कर लेते हैं वेस्ट को अपने अंदर और वो क्या बना देते हैं, हार्मफुल सिस्ट बना देती है। जिस तरह से फॉर एग्जांपल अगर हम लोग ह्यूमन की बात करें, अगर हम लोग टाइमली वॉशरूम यूज़ नहीं करते यानी कि यूरिनेशन टाइम पे नहीं करते हम लोग, तो उस केस में क्या होता है, किडनी स्टोन्स बन जाते हैं। इसी तरह से अगर प्लांट की जो बॉडी है वो अपने अंदर वेस्ट को स्टोर कर लेती है तो हार्मफुल क्रिस्टल्स बनना शुरू हो जाते हैं प्लांट की बॉडी में। ठीक है, प्लांट उन वेस्ट को अपने लीव्स के अंदर स्टोर रखते हैं। ठीक है, फिर ये लीव्स क्या करते हैं, वो मुरझाना शुरू हो जाते हैं और प्लांट से गिर जाते हैं। तो प्लांट बॉडी फिर क्या करती है, अपना ये जो वेस्ट लीव है उसको गिरा देती है ताकि ये वाले जो खराब लीव्स हैं वो दूसरे लीव्स को खराब ना कर दे। आप लोगों ने समटाइम देखा होगा गार्डनिंग के दौरान जो गार्डनर होते हैं वो क्या करते हैं, खराब लीव्स को कट कर देते हैं सीजर्स की हेल्प से। क्यों करते हैं, ताकि वो जो खराब लीव है उनकी वजह से जो वाटर की ट्रांसपोर्टेशन या न्यूट्रिएंट की ट्रांसपोर्टेशन है अदर लीव्स तक या अदर प्लांट की बॉडी तक, वो कहीं रुक ना जाए। ठीक है, बहुत सारे प्लांट क्या करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं वेस्ट मटेरियल थ्रू द स्पेशल पोर्स बाय अप्लाइंग फोर्स। ठीक है, बहुत सारी फोर्स लगा के प्लांट क्या करता है, पोर्स के थ्रू अपना एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट प्लांट की बॉडी से रिलीज़ कर देता है। फॉर एग्जांपल रबर प्लांट एक्सक्रीट करते हैं लैटिक्स। ठीक है, रबर प्लांट्स क्या करते हैं, लैटिक्स रिलीज़ करते हैं। अकेकिया क्या है, कीकर का जो प्लांट है वो एक्सक्रीट करता है गम्स। ठीक है, कॉनिफेरस जो ट्रीज़ होती है वो रिजन रिलीज़ करती हैं जो वॉशिंग मटेरियल में यूज़ होते हैं। लेडी फिंगर को एक्सक्रीट करती है म्यूसिलेज। ठीक है, अगर आप लोगों ने लेडी फिंगर देखी हो तो वो बहुत कॉमन एग्जांपल है कि उसको आप लोग जब कट करते हो तो उसमें से बहुत स्टिकी सा मटेरियल रिलीज़ हो रहा होता है। ठीक है, वो उसका क्या एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है जिसको क्या बोलते हैं, म्यूसिलेज। अब ये आपके पास देखिए आपको नज़र आ रहा है लेटेक्स फ्रॉम रबर प्लांट। देखिए वाइट कलर का, जितना भी आप लोगों ने काफ़ी टाइम आप लोग लीव को तोड़ते हैं तो उसके अंदर से वाइट कलर का मटेरियल नज़र आ रहा होता है। गम फ्रॉम कीकर प्लांट, उसके बाद रिजन आप लोगों को नज़र आ रही है कॉनिफेरस प्लांट्स में से। ठीक है, तो इस तरह से आज का हमारा जो टॉपिक है एक्सक्रीशन इन प्लांट्स वो यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है। तो ज़रा हम लोग गो थ्रू कर लेते हैं अपने टॉपिक्स को। तो हम लोगों ने एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स में सबसे पहले पढ़ा गैसेस के बारे में, यानी कि प्लांट एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी बॉडी से रिलीज़ करती है प्लस ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। फिर हमने पढ़ा कि प्लांट के अंदर से एक्स्ट्रा वाटर भी रिमूव हो जाता है और उस वाटर के हमने टू फॉर्म्स पढ़ी है, एक होती है गुटेशन जो प्लांट का अपना वाटर होती है, दूसरा हमने पढ़ा ड्यू ड्रॉप्स। वो ड्यू ड्रॉप्स वो वाले ड्रॉप्स होते हैं जो एयर से कंडेंस होकर लीव के सरफेस पे आ जाते हैं। फिर हमने लास्ट में पढ़ा एक्सक्रीशन ऑफ अदर मेटाबॉलिक वेस्ट।
अब ये तो प्लांट का मेटाबॉलिक वेस्ट हुआ, प्लांट के लिए ये किसी फ़ायदेमंद नहीं है। लेकिन जो ह्यूमन बींग्स हैं इनको, इन लेटेक्स को या रिसन को या जितना भी ये जो गम्स का मटेरियल है इनको यूज़ करती है डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में। और ये प्लांट जो है इस तरह से बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं ह्यूमन बींग्स के लिए। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक था हमारा आज का टॉपिक। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।